खातिनो हजरात तशरीफ रखिए। मैं कल आपके कुछ दोस्तों की फरमाइश नहीं पूरी कर सका, तो आज दोनों फरमाइशें पूरी आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। पहले मैं जो फरमाइश पूरी कर रहा हूँ वो है ट्रेन, जो बहुत लोग चाह रहे हैं सुनने के लिए। तो वो मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊं कि ओल्ड इंजन है, भाप के जरिए चलने वाला पुराना, उसका क्या इफेक्ट है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे फास्ट होता है उसका क्या इफेक्ट है। और इसी तरह हम लोग पिछली बोगियों में बैठे, उन बोगियों का इफेक्ट क्या महसूस करते हैं, और एक लाइन से दूसरी लाइन पे गाड़ी जब चेंज होती है, कांटा बदलती है, उसका क्या इफेक्ट है, दरिया के पुल पर से गुजरने का क्या इफेक्ट है, पहाड़ की सुरंग में से गुजरने का क्या इफेक्ट है। ये मैं सब कुछ आपके खिदमत में पेश करता हूं। तो मुलाजा फरमाइए कि स्टेशन से ट्रेन चली तो उसका इंजन का इफेक्ट और उसका फास्ट होना। इंजन इंजन फास्ट हो रहा है, उसका इफेक्ट है। यह तो सिर्फ इंजन का इफेक्ट था। हम लोग पिछली बोगियों में बैठे, उन बोगियों का इफेक्ट क्या महसूस करते हैं। यह इंजन है और बोगियां ये बोगियों का इफेक्ट था। इसी तरह ट्रेन जो है वो कांटा कैसे बदलती है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे चेंज हो रही है, वहां एक झटका सा लगेगा। स्पीड ये रहेगी। कांटा इसी तरह ट्रेन जो है वो पहाड़ की सुरंग में से कैसे गुजरती है और उसका साउंड क्या बनता है, स्पीड यही रहेगी। मुलाजा फरमाइए, बड़ा ज़ेर गौर इफेक्ट है। पहाड़ की सुरंग इसी तरह दरिया के पुल का इफेक्ट, वहां जरा ज्यादा लोहे का इस्तेमाल हुआ होता है, टीन नट काबले ज्यादा, तो वहां शोर होता है। नीचे जमीन तो नहीं होती है ना, तो वहां जरा शोर होता है, मगर टेम्पो उसमें जो उसकी लय है वो यही रहेगी। स्पीड पुल का इफेक्ट गुजर गई। इसी तरह अब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करती हुई स्टेशन पे खड़ा होना उसको, तो स्पीड कैसे कंट्रोल हो रही है 1-1.5 मील से, उसकी स्पीड कैसे कम होती है
ये महसूस ना हो कि कैसे एकदम स्पीड बंद हो, आहिस्ता आहिस्ता उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और स्टेशन पे कैसे आके खड़ी होती है। स्पीड उसकी बेसिकली ये है, अब कम हो रही। आहिस्ता आहिस्ता इंजन पे जा रहा हूं, इसी तरह के इंजन की स्पीड कैसे कम हो रही है। मुलाजा फरमाइए दूसरी फरमाइश कहरवा। और मैंने ये सोचा कि हर मुल्क में कहरवे के मात्रे बीट्स तो उतने ही है, मगर हर मुल्क में अपने स्टाइल से कैसे वो बजता है। तो पहले मुलाजा फरमाइए हमारे हिंदुस्तान का कहरवा, जो गीतों में हम सुनते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। गजल के साथ जब कहरवा बजाते हैं, क्योंकि गजल में ज्यादातर बहुत सोबरपन और बहुत होता है, तो उसके लिहाज से तबला भी उसके साथ कहरवा बकायदा 8 मात्रे का लगाते हैं। जब हम डबल करते हैं तो 4 मात्रे का हो जाता है और गीतों में हम उसको बजाते हैं और हर आदमी जो तबला नहीं भी समझता है वो भी उसको एंजॉय करता है। तो मुलाजा फरमाइए कि गीतों का कहरवा उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्कों के हिसाब से कैसे कैसे बजता है। पहले इंडियन कहरवा सुने, फिर अरब में जो कहरवा बजाते हैं अपने डफों में वो कैसे बजाते हैं, यूरोप में कैसे बजाते हैं, अफ्रीकन कैसे बजाते हैं, मुलाजा फरमाइए। और इसी कहरवे को मैं अपने स्टाइल से कैसे बजाता हूँ। हमारा कहरवा है। अब इसी कहरवे को अरबी कहरवा कैसे बनता है। इसी तरह यूरोप इसी तरह अफ्रीकन कैसे बजाते हैं, उनका क्या स्टाइल है, टेम्पो वही है। अब इसी कहरवे को इसको मैं फास्ट करता हुआ अपने स्टाइल से इसमें थोड़ा सा वैरायटी पेश करता हुआ आपके सामने पेश करता हूँ। इसी कहरवे को मैं अपने स्टाइल से कैसे बजाता हूँ।